फिर हमने देखा कि भारत जो है पाकिस्तान के हवाले से भी उसका रवैया हमेशा से जारहाना रहा। खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से एससीओ समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फौरन यस कर दिया। और अब ईरान ने एक हतमी नोटिस पाकिस्तान को दे दिया है आलमी अदालत जाने का। अब ये मामला पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फिर कितने मनफी असरात मुरतब कर सकता है। खबरों के मुताबिक हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफी परेशान है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। आज हम अगर ईरान से गैस लें, सुबह हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखें, इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि भाईजान हमें कोई परवाह नहीं, हम गैस लें, हम तेल लेंगे, कि हमें ये सजाएं मिल रही हैं, लेकिन अब भी संभल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे। ये मैं रो रहा हूँ जो मैंने चीज़ें देखी है ना। तो मेरा तो ख्याल है कि कितने ही कंट्रीज जिनको इंडिया ने शामिल करवाया है, ब्रिक्स के अंदर दाखिल करवाया है, पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का, तमाम इश्यूज़ का जो रिजॉल्व करने का तरीका इंडिया के पास है। अगर ईरान आलमी अदालत जाता है तो पाकिस्तान को कितने जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना। खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू रशिया अगेन, और इस बार रशिया वो जाएंगे ब्रिक्स अटेंड करने के लिए, और रशिया जाने के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। तो एक तो इस खबर पर बात करते हैं, और इसी के साथ मैं देख रही थी कि एबीसी न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन विज़िट पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, खबर है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उन्होंने कंफर्म कर दिया है टू प्रेसिडेंट पुतिन हिज रेडीनेस टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन काजान। अब रशिया में ये समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट, हम पहले से जानते हैं, लेकिन इससे पहले न्योता गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा है मोदी साहब को कि वो तशरीफ़ लेके जाएं पाकिस्तान और अटेंड करें एससीओ समिट। उसके लिए आप ना ही समझें, क्योंकि उसके लिए कोई यस नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से एससीओ समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फ़ौरन यस कर दिया। हालांकि एससीओ ब्रिक्स से पहले और ब्रिक्स बाद में है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स का कंफर्मेशन दे दी गई कि जी मोदी साहब रशिया जा रहे हैं, और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। कुछ और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। क्या ये बात गलत है? ये बात गलत इसलिए नहीं है कि अभी वो रशिया से होकर गए हैं, लेकिन एक बार फिर जो है, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे जी, एग्जैक्टली तो एक बार फिर जो है वो फिर वहाँ पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। अब एससीओ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बात थी कि जी एससीओ में हो सकता है कि मोदी साहब तशरीफ़ लेके जाएं। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि ना ही समझो, ऐसा बहुत मुश्किल है कि पीएम मोदी एससीओ में जाएंगे, बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा, वो जो कहते हैं हाँ जी तुसी ना ही समझो, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने कर दिया। अब देखिए, एक तो इसका कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ब्रिक्स एक बड़ी समिट है। आप जानते हैं ब्रिक्स में दुनिया की कौन कौन सी पावर, वैसे तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें अब पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि कितने ही कंट्रीज़ जिनको इंडिया ने शामिल करवाया है, ब्रिक्स के अंदर दाखिल करवाया है, पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का, तमाम इश्यूज़ का जो रिजॉल्व करने का तरीका इंडिया के पास है। इंडिया पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में ले जा चुका होता अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते, यानी ये कि निभ रही होती, अच्छे ताल्लुकात होते, रिलेशंस होते, तो पाकिस्तान के भी ब्रिक्स में जाने की कोई मसला नहीं था। ये हाथ पाँव मारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सिर्फ एक बार कहते आप मोदी साहब को कि मोदी साहब आपके हमसाए हम भी चाहते हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हों, आपने
अफ्रीकन कंट्रीज़ को और कितने ही एशियन कंट्रीज़ को उसके अंदर शामिल करवा दिया, तो हम भी शामिल होना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा अब ज़रा मुश्किल से ही, अब ब्रिक्स में देखें कहा तो जा रहा है, लेकिन लेट्स सी। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को एक लास्ट वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट महीने लेके चला जाएगा। पाकिस्तान का क्या करना है? पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इंडिया नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दीज सैंक्शंस। हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मजबूरी है। हम अगर ईरान से गैस लें, सुबह हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखें, इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि भाईजान हमें कोई परवाह नहीं, हम गैस लें, हम तेल लेंगे, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000-2,500 है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बड़ी तादाद में देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब कैंपेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 800 मिलियन लोगों को हुकूमत आटा दे रही है, वीट दे रही है, वीट सपोर्ट में 800 मिलियन, ये मैंने नहीं कहा हुआ, 800 मिलियन, यानी कि 3 पाकिस्तान जो हैं एज पर द गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स वीट सपोर्ट में है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी हम तो इन लोगों के लिए अब क्या महंगा तेल भी खरीदें? हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो सस्ती गैस खरीदेंगे, सस्ता तेल खरीदेंगे, जो मर्जी कर लो, करना कर लो। अमेरिकन पीछे हट गए, अमेरिकन को सुनना पड़ा, अमेरिकन को सुननी पड़ी ये बात उनकी कि हाँ जी ठीक है। फिर आप ये करें कि आप महंगा सस्ता मजीद तेल ना खरीदें, आप उसको महंगा तेल ना खरीदें, 60 बैरल पर डॉलर जो है पर डॉलर जो है वो उन्होंने वो कर दिया, ठीक है जी, कि $60 अ बैरल, ठीक है जी। अब ये जो एक चीज़ उन्होंने कर दी, जिसको उन्होंने मार्केट के सामने वो ले आए, ठीक है। और मुझे याद है अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये क्या कहा, उसने कहा कि भाई आप हमें क्यों कहते हैं कि हमने तेल लिया है, क्या यूरोप ने तेल नहीं लिया? नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर लिया है एससीओ समिट में, लेकिन रसिया में जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है उसमें जाने के लिए हाँ कर दिया है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को जो है वो इग्नोर करते हुए पुतिन का साथ दिया है। और जो ब्रिक्स समिट है वो रसिया में होने वाला है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, एससीओ में नहीं जाएंगे। इससे पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी है और पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, ख़ास करके वो पूरी तरह से आग बबूला हो गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक को ना कर रहे हैं, एक को हाँ कर रहे हैं। तो इनका यही है कि भाई रसिया हमारी जो कंट्री है उसकी हेल्प करता है और पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, लोगों को मरवाता है।